बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 46। यूनिट नंबर 6, टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तैयारी। जैसे आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री, उसके बाद डिवाइजर्स एक्सपेरिमेंट देखा था कि किस तरह उसने ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया। आज हमने उसकी ओवरऑल प्रिपरेशन देखनी है कि किस तरह ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें थी जिसका इस्तेमाल किया गया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, या अगर करना है तो उसको कैसे प्रिपेयर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप डायग्राम देखें अपनी जो है स्लाइड के ऊपर। एक सिंपल डायग्राम है, साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ क्या क्या इसमें ऑपरेटर्स है और हम इधर से देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑल्दो मेनी कंपाउंड्स ऑन द अर्थ कंटेन ऑक्सीजन, not all of them can release their oxygen easily. Among the common compounds that can release oxygen easily, so either by heating or by other chemical reaction are mercuric oxide, potassium chloride and hydrogen peroxide. We can obtain oxygen from these compounds by conducting simple experiments. क्या हो सकता है कि जैसे आपको पता है दुनिया में बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं इजीली ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमें कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हम लोग में से ऑक्सीजन लेनी है तो कोई ना कोई हमें प्रोसेस करना पड़ेगा उनमें से ऑक्सीजन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल हियर इज एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर ऑक्सीजन बाय यूजिंग पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर्स जो हमें चाहिए डेट आर अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, retort stand and clamp, a delivery tube, a gas jar, a trough and a beehive shell। ये जो सारी चीज़ें हैं हमें क्या चाहिए, ये इसके एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। केमिकल्स जो हमें चाहिए डेट आर पोटाशियम क्लोरेट एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये दो केमिकल्स हमें चाहिए होंगे। And if you have to follow this procedure, then set up a hard glass test tube and retort stand as you can see on your screen. So put some potassium and little manganese dioxide in a hard glass test tube and apply heat. फिर आपने उसको हीट देना शुरू कर देना। Do you see a gas being given off? क्या आप देख सकते हैं कोई गैस जो आपको रिलीज होती है नजर आ रही है। So next step is to collect this gas. Okay, मेरे ख्याल से नजर आ रही है, so इसलिए वो कह रहे हैं For this purpose, connect a delivery tube to the test tube and direct it to the trough filled with water as illustrated. You will notice some bubbles coming through from the tube. आप उसमें से देख सकते हैं, वो जो स्क्रीन के ऊपर भी देखा, ये ट्यूब में से क्या है, बबल्स आ रहे हैं। ब्लू कलर का वाटर, आप उसको देखें, थ्रू द वाटर इज ब्लू आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, बबलिंग शो कर रहे हैं, मीन्स टू से दिस इज द ऑक्सीजन गैस। And these first few bubbles of the gas are in the air from the test tube and should be allowed to escape. Next, fill a gas jar with water and carefully place it to the trough or over the open end of the delivery tube. The gas having passed through the water through the delivery tube is connected into the jar. Several jars is connected to the jar so the oxygen can be collected in this way. ये सारा प्रोसीजर करके आप उसमें से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। पोटाशियम क्लोरेट when heated decomposes to form potassium chloride and the gas we have collected. पोटाशियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं वो डिकम्पोज होता है, क्या बनाता है, पोटाशियम क्लोराइड, और इसमें से फिर हम जो गैस कलेक्ट करते हैं वो गैस क्या है, डेट इज ऑक्सीजन। एंड वी कैन से पोटाशियम क्लोराइड हीट, अगर हम उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लें, एंड पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये सारा कुछ। And we can also add the catalyst for making the reaction fast. And what is the catalyst? So a substance which speeds up a reaction but remains unchanged at the end of the reaction, that is called catalyst. उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, that is catalyst. Okay, we have now important words meaning. First thing is that occurrence, वकू, ठीक है, वजूद किसी का। appear, apparatus है हमारे पास, सामान। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ऑब्टेन, हासिल करना। फ्लेम्स, शोले। प्रिपेयर, तैयार करना। डिज़ोल्व, हल करना। एस्केप, गायब। कॉशन, एहतियात को कहा जाता है। ब्राइट, चमकदार या ल्यूमिनस। रिएक्टिव, मुतामिल। इंडस्ट्रियल, सनती। कंबशन, जलना। एंड रेस्पिरेशन, अमल तनफ्फुस, यानी इसको सांस लेने का अमल भी कहा जा सकता है।
सो ये आपके जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।